बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले मैंने शफीक जाफरी साहब जो एक किस्म के मेरे भी टीचर हैं और उनके बारे में बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें मुझे बहुत इंतहा का दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि शायद मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, आप लोग जानते ही कुछ नहीं कि जिस इंसान का नाम शफीक जाफरी है वो आखिर इंसान है किस तरह का। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि शफीक जाफरी कौन है और कैसा इंसान है। और आज उनकी शफीक भाई की जब वीडियो आई जो उनकी अपनी उन्होंने अभी अपलोड की है मुल्तान से यहाँ तक, आज जो मैं बातें करूंगा इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। मैं कभी भी अपनी वीडियो में नहीं कहता कि एंड तक देखें, ना कभी कुछ कभी नहीं किसी वीडियो में लिखा। इस वीडियो में रिक्वेस्ट है क्योंकि किसी की इज्जत का सवाल है, इसलिए ज़रूर देखिएगा और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शफीक भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती मेरी साइड से हमेशा रहेगी। मैं आपको मुख्तसरन बात करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बात को खुल के बताऊं मैं आपको, ताकि आपको पता चले कि असल में क्या बात है। बात यह है कि शफीक जाफरी से मैंने कांटेक्ट किया काफ़ी उनकी वीडियो देखने के बाद। मैं कनाडा में रहता हूं और मैंने यहां से उनको कॉल की, और नहीं कॉल की मतलब बातचीत होती रहती थी व्हाट्सएप पे भी, हर जगह फ़ोन पे भी, उनकी वीडियोस पे भी। मुझसे बहुत उस बंदे ने उसकी नेकी मुंह से नहीं बताई जा सकती जो उसने मेरे साथ की थी। वो चाहता, मैंने यहाँ तक मैंने कहा था कि आप इमिग्रेशन भी अगर चाहिए आपको तो मैं इनविटेशन तक सेंड करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपने जो है मुझे इमिग्रेशन के बारे में भी नहीं कहा। ये चाहते तो मुझसे लाखों डॉलर, जो इतना वो कह रहा था ना वाईटी स्टूडियो या वाईटी बादशाह, क्या नाम उसका, किंग, वाईटी किंग, और फलाना और ढिमकाना और ये वो। आप यकीन करें 1000 बार इस शख्स जिसको आप शफीक जाफरी कहते हैं के पास मौका था कि ये मुझे एक इशारा करते तो मैं इनको, ये इसमें कनाडा बैठे होते, लेकिन इन्होंने शादी वालदैन के मर्जी से की और अपनी भी मर्जी से की। और माशाल्लाह मेरी भाभी और मेरी बहन जो है वो बड़ी नाइस खातून है। शफीक भाई को मेरा हर रोम रोम इस बंदे का कर्जदार है। वो ऐसे कि मैं थोड़ा मुख्तसर करूंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप यकीनन पता नहीं, आप देखना चाहें तो देखें, लेकिन इसमें ना मैं एफर्ट करूंगा कि आपको तस्वीर का दूसरा रुख आज दिखा रहा हूं। अब चैनल मोनेटाइज करवाना था मैंने, अपना एक और चैनल मोनेटाइज करवाना था, एक और चैनल मोनेटाइज करवाना, इस तरह 3-4 चैनल थे। मैंने इनको एक दफ़ा जो भी कुछ हमारा डिसाइड हुआ, मैंने इनको एक दफ़ा पेमेंट भेजी और दूसरी बार मेरी फैमिली, पूरी फैमिली से ये वाकिफ़ है और मैं इनकी फैमिली से जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो चैनल की मैंने पेमेंट भेजी, पेमेंट भेजने से भी पहले इन्होंने उसको स्टार्ट करवा दिया हुआ था। जब मैं पैसे भेज के आया और उसके बाद मैंने कहा, इन्होंने कहा तो बाकी जब आपका काम हो जाए तब आप दे दीजिएगा। मैंने राइट अवे देखा कि 2 वीक के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उसमें कुछ चंद पैसे जो थे, शायद चंद हज़ार, जिसकी कोई मतलब कोई भी नहीं छोड़ता आजकल, तो 200 रुपये पे कत्ल हो जाता पाकिस्तान में भी। तो वो मुझे नहीं पता, शायद होंगे कोई 10, 20, 30, 50 डॉलर शायद, या 100 डॉलर होगा, पता नहीं, मुझे ही नहीं पता। इन्होंने कहा रहने दे, मुझे बकाया पैसे आपसे चाहिए नहीं। इस इंसान ने, मैंने जोर लगा लिया, इस इंसान ने मुझे
मुझसे पैसे नहीं लिए। अगर ये पैसा बनाने वाला ही होता तो आज कनाडा बैठा होता। बीसीओ ऑफर है इनके पास। ये बंदा अगर उस बंदे से परसेंटेज ले रहा होता तो आज सॉरी की वीडियो ना बनाता। क्योंकि चोर इसलिए नहीं लूटता कि उसने चोरी वापस करनी होती है। चोर तो मतलब कि उस बंदे के दिल का और अल्लाह का मामला है। हम जज होने वाले कौन होते हैं? किसी को जज करना ये सिर्फ बारी ताला का ही वो है, मतलब के काम। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। शफीक पैसे बनाने की मशीन है, वो चाहे जितना मर्जी वैसा बना सकता है। मैं आपको इतना बताऊंगा कि इस बंदे ने बहुत सारे मौके थे। मैंने बहुत कुछ कहा, मैंने कहा बहुत सारी चीजें बताई जिनमें बहुत पैसा बन सकता था इनका, और वो लीगल भी था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं। मैंने यहां तक भी कहा कि यार एक काम करते हैं, आप मेरा इंटरव्यू लो, अपनी वीडियो पे डाल दो, मैं आपको इसके भी पैसे दूंगा। चूंकि मुझे बड़े भाई समझते हैं शफीक भाई, अब तो नहीं खैर शायद समझते, मैं उनको बड़ा भाई, छोटा भाई और सगा भाई समझता। वो जब चैनल मॉनिटर सारा चीजें हो गई, मैं आपको क्या बताऊं कि किसी इंसान के एक माजूर बच्चे का इलाज इधर कनाडा में हो रहा है इस बंदे की एक इंसानियत वाला काम करने की वजह से। इतने मौकों पर मेरे जैसे बीसीओ लाइन में लगे हुए थे जो जिनसे बात करें ना करें। उसके बाद पता नहीं, मैं ये नहीं जानता कि क्या हुआ, इन्होंने मेरी लाइफ में किसी चीज का भी जवाब नहीं दिया। क्या बहुत कोशिश की मैंने, हालांकि एक जगह हदीस सुनी है कि 2 या 3 बार से ज्यादा आप किसी को रिक्वेस्ट मत करो, वरना ये भी शिर्क में आता है। सिर्फ याद दिला दो उसको। मैंने हर वीडियो के अंदर उनका शुक्रिया अदा किया, हर सांस के अंदर उनका शुक्रिया अदा किया शफीक भाई का। शफीक भाई जैसा बंदा और यूट्यूबर मैंने अभी तक नहीं देखा। आगे भी बताता हूं। मेरी तैमूर भाई से फोन पे अच्छी गपशप है, मतलब बातचीत है। एक थंबनेल कुछ बनवाने थे, मैंने उनसे राब्ता किया। उस इंसान ने जो वादा किया उसके मुताबिक उन्होंने मुझे थंबनेल बना के दिए। व्हाट अ जेन्युइन पर्सन ही इज। और इसी तरह ये लोग बहुत हसास होते हैं, ये लफ्जों की ये हरारत से जल जाते हैं। और जो होता है ना, बातें, इनके दांत नहीं होते, लेकिन ये इतनी जोर से दर्द होती है इनके काटने की, जो कि इंसान को लर्जा के रख देती है। कुछ अर्सा मेरी इनकी जब मुलाकात हुई तो कुछ अर्सा पहले किसी ने कह दिया जी ये शिया और ये काफिर है, नौज़बिल्लाह नौज़बिल्लाह, इस तरह की बातें हुई। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने अपनी हर वीडियो में शफीक जाफरी का शुक्रिया ही अदा किया। हजारों जतन, ईमेलें और दुनिया का हर राब्ता करने की दोबारा कोशिश की, मेरी नहीं हो सकी। तब भी मुझे आज भी इस बंदे से गिला नहीं है। ये बंदा कमाल का बंदा है। आप खुशनसीब हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा यूट्यूबर जरूर देखा है जो, इसने मुझे बताया, MY1 बोया MY1 इन्होंने मुझे बताया, शफीक भाई ने बताया। शफीक भाई की तस्वीरें और सब चीजें मेरे पे भरा पड़ा, हर चीज। मैंने एक चीज भी नहीं डिलीट की। तो आप ये देखिए कि सारी बातों को इकट्ठा करके देखिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, या पसंदीदा उनका जो अमल था वो ये था कि माफ कर दिया करो, क्योंकि आखिरत में जब हिसाब किताब हुआ करेंगे तो जितना तू लोगों के साथ सख्त या नरम था, उतनी ही नरमी और सख्ती अगली दुनिया में होगी। मैंने वो वीडियो बनाई, उससे मेरा चैनल भी बैठ गया, मतलब कि उससे काफी लोगों ने मेरा वो किया, अनसब्सक्राइब कर दिया। मैंने मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा
चैनल रिलेटेड है इमिग्रेशन से, लेकिन शफीक भाई ने आज तक मुझसे कॉल करके नहीं कहा यार मेरे कज़न का कुछ कर दें या फलाने कुछ कर दें। मेरा इंटरव्यू तक नहीं डाला, जिसके लिए मैं इनको शायद 500, 800, $1000 भी देता, क्योंकि ऐसे बंदे का इंटरव्यू मैं करूँ लाइव, वेरी गुड। हालांकि मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आज़ाद चाय वाला को और ये रेहान अल्लाह वाला, मैं इस टाइप का ग्रुप के जो लोग हैं उनको जानता हूँ, और उनमें एक इनको मैं कंसीडर करता हूँ, शफीक भाई को। अपने दिलों से मैल निकाल दें, ये बंदा हीरा इंसान है। और मेरी यकीन करें, मर्द हूं ना, रो नहीं सकता, लेकिन मेरे कि इतना दुख हुआ अभी इनकी वीडियो देख के। मैंने वीडियो बनानी भी नहीं थी कि यार इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, पहले भी वीडियो बनाई थी, आज भी बना रहा हूं 2 वीडियो। इतना तो हक बनता है। शफीक भाई, आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे अली भाई बहुत ज़्यादा मेरे बारे में आप कहा करते थे। आज मैं कहता हूं कि मैं आपसे शर्मिंदा हूं कि लोग आपको समझ नहीं सकते। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ, एंड प्लीज़ जिनकी हम केयर करते हैं ना, उनको दिल में रखते हैं। तो जो दिलों में चीज़ें रखी होती हैं, और दिल का जो हैंडल होता है ना दरवाजे का, वो अंदर की साइड पे होता है, बड़ी मुश्किल से किसी के लिए हम खोलते हैं। तो ये बंदा ऐसी जगह दिल में रखने वाला इंसान है, कदर कीजिए।